जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का सेट नंबर 10 है। तो हम लोग 9 सेट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए चैनल पर, जाइए वहाँ से आप लोग देखिए। और साथियों, हर एक सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक प्रश्न, जो प्रश्न आप यहाँ पर लिए गए हैं सब के सब क्या है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो प्रीवियस ईयर के आधार पर पेपर बनाए जाते हैं साथियों, तो उसको इसलिए यह सेट जो है आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको कितने प्रश्न मिलते हैं साथियों? आपको 20 प्रश्न मिलते हैं और 20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न अपने मन से बना पाते हैं, आप लोग हमें अंत में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन भी हम लिए हैं डाउट वाला। सेट नंबर जो 8 हमने कराया था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डाउट था, एक विद्यार्थी का डाउट था, उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं लास्ट में, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं और पहला आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सवाल को पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिए। दोस्तों, आप लोग अपने साथ में पेपर पेन अवश्य लेकर बैठे साथियों, क्योंकि अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो पेपर पेन अवश्य लेकर बैठें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। एक व्यक्ति ने 20 रुपये प्रति पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 15 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, 20 रुपये प्रति पेन यानी 20 रुपये में कितने? एक पेन। तो 1 रुपये में कितने पेन खरीदा होगा, यानी इसका सीपी निकाल देंगे। 1 रुपये में कितने पेन आ जाएंगे? 1/20 रुपये, ठीक। इसी प्रकार एसपी क्या हो जाएगा? एसपी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15 रुपये प्रति पेन की दर से बेचा है, तो 1 रुपये में कितने पेन बेचेगा? 1/20 पेन बेचेगा, सॉरी 1/15 पेन बेचेगा। 1/15 पेन, क्लियर है? 1/15। हमें क्या निकालना है? लाभ परसेंट निकालना है साथियों। आप लोग जानते हैं कि जो लाभ होता है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? क्या होता है? प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 होता है। ये चीज़ें आप लोग जानते हैं, तो इसी पर लगाना है। लाभ कैसे निकलता है साथियों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1/15 यहाँ से हो जाएगा और माइनस का 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या है? सीपी यानी क्रय मूल्य, तो नीचे लिख देंगे 1/20। 1/20 और गुना में कितना दोस्तों? तो गुना में 100। इसको हल करेंगे, 20 एकम 20, 15 एकम 15, 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीचे हो जाएगा दोस्तों 15 गुना में 20 और जो 1/20 ये दिया है, ये पलट कर 20/1 हो जाएगा, 20/1 हो जाएगा। और ये 100 जो दिया है साथियों, ये तो रहबे करेगा यहाँ पर। यहाँ से काट पीट मचाइएगा, 20 से 20 कैंसिल होगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ये हो गया 100/3। 100/3 में जब भाग देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा। कितना होगा? 33.33%। क्लियर है? 33.33% का लाभ होगा साथियों। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे दोस्तों। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइक करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। और अगला प्रश्न बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। आप देखिए, आप 30 सेकंड से 40 सेकंड का समय लगाना है आपको। 30 से 40 सेकंड का टाइम लगाना है और इस समय के अंदर ही आपको आंसर करनी है। इतना फास्ट कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। ये कब हो सिद्ध ये जो है हो पाएगा, ये संभव कब हो पाएगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस दबा कर करना पड़ेगा। चलिए, दिया गया है, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आप निकालिए एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो निकालिए। देखिए दोस्तों, 10% का छूट देने के बाद, 10% का मतलब होता है 1/10। छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। 10% का मतलब 1/10 होता है।
10 छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर, यानी जो 10 है यह अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या है दोस्तों? 10 है, तो 1 का छूट दिया मतलब बिका कितने में? 9 में बिक गया। 10% का लाभ, यानी जो इसका क्रय मूल्य, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य 10% 10 था, तो लाभ कितने का हुआ है? 1 का, तो 11 में बिका है। ठीक, चलिए यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 11। अब यहाँ से आप देखिएगा तो 11 का गुना 10 में तो 110, और यहाँ से 99, और यहाँ से हो जाएगा कितना? 90। यहाँ से हो जाएगा 90। ये सब किस में है? अनुपात में है दोस्तों, ये सब किस में है? अनुपात में है। क्लियर है? अब देखिए कहा है कि जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। वो व्यक्ति दुकानदार जो था वह सामान को खरीद के लाया कितने में? तो 90 अनुपात में खरीदा है, और उस पर लेबल चिपका दिया मार्क प्राइस का 110, और कहा कि अब हम बेचेंगे, छूट भी नहीं देंगे। जब छूट नहीं देंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा? यानी 90 का सामान बेच दिया कितने में? 110 में, तो कितने का लाभ हो गया? 20 का लाभ हो गया। किस पे लाभ होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे हो जाएगा 90 गुना में कितना? 100, गुना में कितना दोस्तों? 100 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से देखिएगा 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, बाकी ये हो जाएगा कितना? 2/9 गुना 100। 1/9 का मतलब होता है 11.11%। 2/9 का मतलब क्या हो जाएगा कि 22.22%। कितना हो जाएगा? 22.22%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आया है दोस्तों, तो एक बार सभी दोस्त जिनको सवाल समझ में आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट वाइट टाइप कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। आप लोग भी अपने मन से सवाल बनाइए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर आप लोग सवाल को बनाइए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं। और अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है। चलिए, टाइम एंड वर्क का जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, और यही लेवल आपके पेपर में रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि मनीष अकेले काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मनीष है। वह मनीष जो है एक काम को कर सकता है कितने दिन में? तो दोस्तों वह 48 दिन में एक काम को कर सकता है। लेकिन होता क्या है, आगे कहा गया कि और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। अच्छा, एक प्रताप भी इसमें है, प्रताप व्यक्ति भी है। मनीष जितना टाइम लेता है काम करने में, उसके आधे ही समय में प्रताप पूरा कर देता है। यानी 48 का क्या हो जाएगा? 24। ये 24 दिन में ही काम को समाप्त कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो बोला गया है दोनों मिलकर काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले टोटल काम निकालिए कितना है। टोटल काम क्या हो जाएगा? यहाँ से टोटल काम निकाल देंगे, तो टोटल काम क्या है दोस्तों? 48 ही है। टोटल काम क्या हो जाएगा? 48 और 24 का लॉस, वही एक टोटल काम हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से एक बार में जाएगा, और यहाँ से भाग दीजिएगा दोस्तों तो ये जाएगा कितने? 24 दूना 48, 2 बार में जाएगा। क्लियर है? काम कितना करना है? तो 1/4 भाग ही करना है। 48 का 1/4 भाग ही करना है दोस्तों। कितना काम करना है? दोनों मिलकर करेंगे साथ में, 4 से भाग देंगे तो 12 × 48, यानी 12 काम करना है। दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी की क्षमता से करेंगे? यहाँ पर देखिए, एक क्षमता एम का है और 2 क्षमता किसका है? पी, यानी किसका? प्रताप का। तो 2 1 3 की क्षमता से काम को करेंगे। 3 × 3 3 × 4 12, तो 4 दिन का समय लगेगा। दोनों मिलकर काम का 1/4 भाग पूरा कर देंगे। कितने दिन में? 4 दिन में। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने, और प्रश्न नंबर 4 है इस प्रकार से। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताएंगे, ज़रा फटाफट कमेंट करते रहें दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। देखिए, कहा गया है कि S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है तो S1 द्वारा प्राप्त अंक क्या है?
देखिए क्या कहा गया है कि S1 और S1 और S2 का जो औसत है, औसत बराबर औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो कितनी संख्या हैं, 2। इनका जो औसत है वह है S2 और S3 की औसत से कितना अधिक है, अधिक कितना है, तो 35 अधिक है। 35 क्या है दोस्तों, अधिक है। ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर। इसको आप इधर लेकर जाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पर S1 प्लस S2 बटे 2 माइनस S2 माइनस S3 बटे 2। ऊपर वाला घटा, यहाँ पर घटा देंगे। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जब नीचे हर बराबर तो ऊपर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे जब, तो यहाँ से S2 कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा S1 माइनस S3 का मान कितना है दोस्तों, 75 दिया है, तो यहाँ पर 75 लिख देंगे, 75 यहाँ पर लिख देंगे। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, बराबर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, इधर क्या है दोस्तों, बराबर 35 है ना, 35, तो 35 इधर बचेगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, हमने किया क्या, हमने क्या किया, इसको हमने लॉसर ले लिया, 2 का जब हर दोनों बराबर होते हैं तो ऊपर वाले घटा देते हैं, तो घटाएंगे जब तो S1 और S2 और S2 प्लस माइनस है तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पर S1 बचेगा और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ S3 बचेगा। तो S3 का मान दे रखा है यहाँ पर 75, हमने 75 लिख दिया, बटे में क्या है जो 2 हो जाएगा। क्लियर। अब बराबर क्या बचेगा, इधर 35 तो है यह है। अब यहाँ पर आप देखिए S1 का मान निकालना है, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, S1 बराबर 35 गुना 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और हम इस 75 को उधर लेकर आएंगे, ऐसे समझिए, थोड़ा सा इसको हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। S1 प्लस माइनस 75 बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुना 70। तो S1 का मान क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से देखिए S1 बराबर 70 और इधर माइनस है, इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 75, जोड़ेंगे तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो S1 का मान क्या है साथियों, 145 है। 145 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इसका सही आंसर है। ये है इसका सलूशन। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, समझ में आ गया। आगे चलें, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर साथियों आप लोग बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये हैं। समान धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। सबसे पहले आप मूलधन बताइए क्या होगा। मूलधन दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ब्याज है कितना है, 8,000 है, तो ब्याज क्या होता है, RT%। तो R यानी R इंटू टी, 10 गुणे 80, 10 गुना 8, तो क्या हो जाएगा 80। 80% का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 80% का मान कितना दिया है, 8,000। 8,000 है, तो यहाँ से निकालिए 1% का मान क्या हो जाएगा, तो 1% का मान हो जाएगा दोस्तों 100। 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान यहाँ से आ जाएगा 100, तो 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% का मान क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000। 100% का मान कितना, 10,000। 100 जो मूलधन होता है 100% ही होता है, इसका मतलब क्या होगा, मूलधन इसका कितना है, 10,000 रुपये है। क्लियर है। अब यहाँ से समझने का प्रयास करिए, इसको हम लगाते हैं सवाल को। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए बताना है, कितने % के हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो यहाँ से आप रेशियो मेथड लगा दीजिए। अगर 3 साल का जो रेशियो बनता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो बनता है 3 संबंधे 1। 3-3-1 इसका रेशियो बनता है दोस्तों, 3-3-1। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। हम चक्रवृद्धि ब्याज में इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज जब मैं पढ़ाऊँगा
तो हर एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आप कैसे सवाल को हल कर सकते हैं कम कैलकुलेशन में आसानी से। अब देखिए, इस मूलधन पर 10% से कितना ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, तो मिलेगा कितना, देखिए 1000, 1000 मिलेगा यहाँ से। अब इस 1000 पर भी 10% लेंगे, कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अब इस 100 पर भी 10% लगाएंगे ब्याज, तो कितना ब्याज मिलेगा, 10 मिलेगा। क्लियर। अब यही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। गुना कर दीजिए, इसका सभी का गुना कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3000, 3000, ठीक है। और यहाँ से 300, यहाँ से हो जाएगा 10, सबको जोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। सबको जोड़ेंगे, जोड़िएगा तो 3310 आ जाएगा। 3310 इसका चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर साथियों 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 6वां है आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए दोस्तों। देखिए, बोला गया कि एक कक्षा के 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। अगर औसत आयु 17 साल है तो इनका टोटल योगफल क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 14 7 98 के 8 हासिल का 9, 14 कम 14, 14 9 23, 14 9 23 यानी 238 इसका क्या हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा। अगर 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र आता है, तो 32 वर्ष की और आयु का अगर नया छात्र आएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, अब योगफल क्या हो जाएगा, 8 2 10, 3 3 6 1 7, यहाँ से 2, 270 हो गया। और कितने लोग हो गए, अब 14 थे, एक और आ गया तो 15 लोग हो गए। तो बोला कि 15 छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए, तो 15 से भाग कर दीजिए, 15 कम 15, 15 और 12 बचेगा तो हो जाएगा 120, 15 बाटे 120। तो अब इनका जो 15 छात्रों का जो औसत होगा दोस्तों, उनका औसत हो जाएगा कितना, 18 वर्ष। 18 वर्ष इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर बताइए भैया, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिएगा, अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला गया है, एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ के समझिए, उसके बाद आंसर करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ से कहा गया कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। 20% का मान क्या होता है साथियों, 1/5 होता है। ये सब तो आप जानबा करते हैं, 1/5 होता है, ठीक है। SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइए, PRT बटे 100 होता है। क्लियर है, PRT बटे क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए, कहा है यहाँ पर कि जो साधारण ब्याज है मूलधन के 20% के बराबर है, तो मूलधन के बराबर है तो मूलधन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, साधारण ब्याज का जगह 1 हो जाएगा। ठीक, साधारण ब्याज 1, मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। R का मान निकाल देंगे यहाँ से, समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 पचे 25 चौका 100, यानी R का जो मान आएगा साथियों वो कितना हो जाएगा, 4% आ जाएगा। R का मान कितना होगा, तो R का मान दोस्तों 4% आएगा। क्लियर है, R का मान कितना होगा, 4% होगा साथियों। क्लियर। अब आगे कहा गया कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में जो ब्याज है वह मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना है, मूलधन क्या है, 5 है, तो ब्याज भी 5 के बराबर आ जाए। कितने वर्षों में, हमने रेट निकाल लिया, यहाँ पर ब्याज भी कितना होना चाहिए था, 5 मूलधन के बराबर, तो मूलधन क्या है, 5 है, मूलधन गुना दर 4, समय पूछा गया है यानी टी यहाँ से निकालेंगे, बटे क्या कर देंगे यहाँ से 100। 5 से 5 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल। तो टी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, टी का मान हो जाएगा 25 वर्ष। कितना वर्ष, 25 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। कोई दिक्कत इसमें साथियों, बताइए आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। सवाल समझने में अगर दिक्कत है, नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 8 है, वह आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग एक बार पढ़िए और इसका आंसर करिए। सवाल को दोस्तों आप लोग पढ़कर आंसर करिए, क्या बोला गया है इसमें। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया। समझने का प्रयास करेंगे बड़े ध्यान से। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये आपके सामने आया है। वस्तु का सीपी हम मान लेते हैं क्या था दोस्तों, 100 था। सीपी क्या था, 100 था। खरीदा है 100 में, 20% की हानि पर बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। 80 में बेच दिया। अब हुआ क्या, यदि उसने उसे 30% कम में खरीदा होता, मतलब खरीदा होता कितने में, 100 का 30% यानी 30 यानी 70 में ही खरीदा होता। 30% कम में 30 कम में खरीदा होता, मतलब कितने में खरीदता, 70 में खरीदता, और 125 रुपये अधिक में बेचा होता। बेचने की बात आया, कितने अधिक में बेचने की बात कर रहा है, 125 अधिक में बेचा होता तो 50% का लाभ होता। 70 का 50% निकालेंगे तो 35 आएगा, यानी 35% ज़्यादा में बेचता, 35 का लाभ होता। तो बिकता कितने में दोस्तों, 105 में बिकता। यहाँ पर 105 में बिकता। तो कहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्या क्रय मूल्य क्या है। देखिए बिक रहा कितने में, पहले 80 में, अब कितने बिक रहा है, 105 अनुपात में। तो कितने ज़्यादा में बिक रहा है दोस्तों, कितने ज़्यादा में बिक रहा है, 25 अनुपात ज़्यादा में बिक रहा है। लेकिन रुपए में कितना ज़्यादा बिक रहा है, 125। तो 125 के क्या हो जाएगा, बराबर। 25 से काटेंगे, 25 कम 25, 25 5 125। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, एक अनुपात का मान 5। तो 100 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 500। कितना, 500। अगर एक अनुपात का मान 5 है तो क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य, जो कि 100 अनुपात है। 100 का मान निकाल देंगे तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, बताएंगे साथियों। इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है समझने में, उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है दोस्तों तो एक बार कमेंट कर देंगे, वीडियो को लाइक और एक कर देंगे साथियों, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके भाई बहन दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए साथियों। और वीडियो को जब लाइक करेंगे साथियों तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसा लगता है कि आप लोग मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ मैं कर रहा हूँ यह बेहतरीन साबित हो रहा है। एक नई ताकत मिलती है दोस्तों, नई ऊर्जा मिलती है। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर 40% क्या है, लड़के हैं। अगर लड़के 40% हैं, लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 100%, क्योंकि कक्षा में टोटल परसेंटेज कितनी है, संख्या विद्यार्थियों का 100। तो 100 में से 40 अगर लड़के हैं तो 60 क्या है, इसमें से लड़कियां हैं। 60 का मान कितने, लड़कियां कितनी है, 54 है। 60 का मान कितना हो जाएगा, 54। 60 का मान 54। तो बोला लड़कों की संख्या बताइए, तो यानी 40% का मान पूछा है। 40% का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54/60 गुना में क्या, 40। चलिए काटिए, 6 9 54, 9 चौको 36, यानी कितने इसमें लड़के हैं दोस्तों, 36 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर एक जो है इसका सही आंसर है 36। क्लियर, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर यक्स वाई और जेड तीन छात्र हैं। यक्स को जेड से 40% अधिक अंक मिलते हैं। यक्स वाई और जेड तीन लोग हैं, तीन छात्र हैं। कह रहा कि यक्स को वाई से 40% अधिक अंक मिलते हैं। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर वाई को मिलता है 5 तो यक्स को मिलता है 2 ज़्यादा यानी 7। कह रहा कि और
जेड से 20% कम अंक मिलते हैं, जेड से 20% कम अंक मिलते हैं। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो जेड को अगर 5 मिलते हैं तो यक्स को कितना मिलता है, 1 कम मिलता है, यानी कितना मिलता है, कितना मिलता है, 4 मिलता है, 4 मिलता है। अब यक्स दोनों जगह सेम है, यहाँ भी यक्स, यहाँ जो यक्स 7 है यहाँ पर क्या है, 4 है। ये तो गलत बात है, दोनों बराबर आना चाहिए क्योंकि यक्स वही है। तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप 4 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर आप 7 से गुना कर दीजिए। ठीक कर दीजिए। तो इसमें जब गुना करिएगा तो 7 चौक हो जाएगा 28, ये तो हो जाएगा 28। अब 5 चौको 20 हो जाएगा, यहाँ से 7 का गुना 5 में करेंगे, 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब हो गए बराबर। कहा है कि यदि y को ये y है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये y है। यदि y को 480 अंक मिले तो z को कितने अंक मिले। y को 480 अंक मिले हैं दोस्तों, यानी 2 का मान क्या है, 2 अनुपात का मान क्या है, सॉरी 20 अनुपात का मान क्या है, तो 480 है। ठीक है, यहाँ से 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 हो जाएगा। तो जेड को कितने अंक मिले हैं दोस्तों, जेड को कितने अंक मिले हैं, 35 अनुपात मिले हैं। तो 35 का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, 24 गुना में क्या, 35, 24 गुना में 35, तो क्या हो जाएगा, 35 दूना 70 दूना 140, यानी 0 हो जाएगा, हासिल का 14 हो जाएगा। अब 35 दूना 70 तो क्या हो जाएगा, 84, यानी 840 अंक मिले हैं किसको, जेड को। 840 अंक मिले हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बताइए भैया क्लियर है, यह सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है आपको समझने में, बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके सामने है, 11वां प्रश्न। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। देखिए साथियों, जब किसी 3D फिगर को पिघलाकर आप एक अलग 3D फिगर बनाते हैं तो उसका आयतन कांस्टेंट रहता है, आयतन नियत रहता है, आयतन कभी नहीं बदलता है। तो इन दोनों का आयतन कर देंगे बराबर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसको हम पाई r1 मान लेंगे, पाई r1 का क्यूब। ठीक, ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, ये एक पूरे गोले के आयतन के बराबर। तो छोटे छोटे गोले बनेंगे तो पूरा गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r2 का क्यूब। क्लियर है। कितने गेंदें बनाई जाएंगी दोस्तों, तो यहाँ पर n गेंदें बनाई जाएंगी, तो n से गुना कर देंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से काट दीजिए, आप काटिएगा यहाँ से तो 3 3 से कैंसिल होगा, पाई पाई से कैंसिल होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, r1 का क्यूब आ गया दोस्तों, बराबर कितना, 2 r2 का क्यूब इंटू n आ गया। यहाँ पर r1 का मान क्या है, 48 है। तो 48 का गुना 3 बार करिएगा तो 48 गुना 48 लिखेंगे, 48 गुना 48 गुना में कितना, 48। ठीक है, और बराबर 2। r2 का मान क्या है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 का गुना 3 बार, 8 गुना 8 गुना में क्या, 8 गुना n। काटिए, 8 से काटेंगे तो 6 बार में सब कटेगा, सब 6 बार में कट जाएगा, ये 8 खत्म हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 3 6, 6 6 36, 3 108, 6 6 36, 3 108 हो जाएगा दोस्तों। यानी n का मान क्या हो जाएगा, 108। यानी कुल कितने छोटे छोटे गेंदे बनाई जा सकती हैं, तो 108 छोटे छोटे गेंदे बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों आपके सामने है।
आइए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है, तीन संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 3:2 है तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 3:4 है, यहाँ पर 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है इसमें दोस्तों, पहली और दूसरी कितनी संख्या, तीन संख्या है, ए बी और सी। पहली दूसरी का अनुपात क्या है, 3:4 है, 3:4 है। दूसरी और तीसरी का क्या है, 3:5 है, 3:5 है। यहाँ पर इसको बराबर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 3, ठीक। यहाँ आ जाएगा दोस्तों 9, 4 3 12 और 5 चौको 20। तीनों का योगफल क्या है दोस्तों, 123 है। तीनों का योगफल कर दीजिए, यहाँ पर अनुपात का भी योगफल कर दीजिए, तो 9 2 11 के 1 हासिल का 1 और 2 1 3 1 4, 41 हो जाएगा दोस्तों। 41 का मान क्या दिया है, 123 दिया है। 41 3 123, एक अनुपात का मान हो जाएगा 3। तो क्या पूछा है आपसे, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 का गुना 3 में कर दीजिए, 12 3 36। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 36 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इस प्रकार से बोर्डमास वाले सवाल हैं दोस्तों, और बोर्डमास का सवाल तो हर सेट में आता है, आप लोग जान ही गए होंगे कैसे लगाना होता है बोर्डमास के सवाल। तो एक बार साथ ही आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस सवाल का आंसर, राइट आंसर क्या होगा, इन 4 विकल्पों में से कौन सा इसका सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर कौन सा है भैया, प्रश्न नंबर 14वां है। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया है साथियों, बहुत ही बेहतरीन और आसान सा छोटा सा प्रश्न है। 14 8 24 का महत्तम बताइए। महत्तम क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो बड़ी संख्या क्या है, 12 है। देखिए 12 से क्या इन तीनों संख्या कटेंगी, 12 से 12 कटेगा, 24 कटेगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका आंसर 12 नहीं हो सकता है। ऑप्शन से हल करते हैं हमेशा दोस्तों, ऑप्शन से हल करना बहुत आसान होता है। दूसरी बड़ी संख्या क्या है, 8 है। 8 से 8 कटेगा, 24 कटेगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा, तो इसलिए 8 भी इसका आंसर नहीं है। इसके बाद क्या है, 6 है। 6 से भी नहीं कटेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है कि यम के किस मान के लिए 58 52 4 यम 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए, 5 8 5 2 4 और यहाँ पर है यम। ये किससे विभाज्य है दोस्तों, यह 9 से है विभाज्य। अगर 9 से विभाज्य है तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों डिजिटल्स हम लगा देंगे, यहाँ पर अंकों को जोड़ के 9 बनाएंगे। देखिए यहाँ से हो जाएगा 5 5 10 8 18, 18 का मतलब 9 खत्म हो जाएगा, 4 2 6। अब 6 को 9 बनाना है तो 6 में क्या जोड़ेंगे, 9 बन जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 3 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। तो यम की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 36 56 12 और 10 से पूर्णतः विभाज्य हो। इससे विभाज्य होने की बात कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा था। इसका मतलब क्या करना है आपको दोस्तों इन सभी का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम क्या होगा, ऑप्शन से हल करने का प्रयास करेंगे साथियों। ऑप्शन से हल करना सीखिए, जरूरी नहीं कि हर एक प्रश्न आप बनाने बैठें। आप ऑप्शन से हल कैसे करिएगा, दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर विभाज्यता का नियम लगाएंगे। विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। अब यहाँ से आप देखिएगा 36 और 27, यहाँ पर देखिए 36 में आपको क्या दिखता है, 9 चौक 36 दिखता है, 9 चौक 36। मतलब ये हो गया ऑप्शन जो होगा, जो इसका लघुत्तम आएगा उसमें 9 का गुना किया रह गया होगा।
तो जो ऑप्शन 9 से कट गया वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी बोला गया, छोटी से छोटी बोला गया, तो आपको छोटी से छोटी ही सबसे पहले चेक करनी है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा इसमें, सबसे छोटी 59 है, ये वाला छोटी सबसे है, चेक करिए ये 9 से कटेगा, 5 9 तो खत्म हो गया, डिजिटल सम लगाएंगे यहाँ पर, 5 5 10 3 13, 13 का डिजिटल सम क्या होता है 4, इसका डिजिटल सम या तो 0 या तो 9 आना चाहिए, ठीक है। 9 अगर डिजिटल सम 0 आया तो ही यह 9 से विभाज्य होगा, तो ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से विभाज्य नहीं है। अब इससे तनी सा बड़ी लीजिए, इससे तनी सा बड़ी मतलब 75 60, यहाँ पर देखिए डिजिटल सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा नहीं आ रहा है, 7 5 12 12 6 18, 18 का मतलब क्या हो जाएगा 9, अरे भाई 18 ऐसे आएगा, इसको डिजिटल सम करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का मतलब क्या होता है 0 होता है, तो इसका डिजिटल सम 0 है, मतलब साफ है कि जो ऑप्शन नंबर 1 है यह 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरा बताएंगे, आप अपने विधि से बताएंगे, भाग विधि आता है एक, गुणनखंड विधि आता है, आप बताइए क्या यह सही आंसर है कि नहीं है, और यह जो तरीका हमने बताया है यह तरीका बेहतरीन है कि नहीं है, समय बचेगा कि नहीं बचेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लघुत्तम महत्तम के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों उसको अधिकतर ऑप्शन से ही हल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 17वां। प्रश्न नंबर 17 साथियों आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार सभी लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए तीन संख्याओं का अनुपात 6 8 9 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए सबका योग क्या हो जाएगा, 9 6 15 8 23, 23 अनुपात का मान कितना दिया है यहाँ पर 460 दिया है, तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 23 दूना 46, एक अनुपात का मान हो जाएगा 20। अगर एक अनुपात का मान 20 है तो आपसे पूछा तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो 9 अनुपात का मान निकाल दीजिए, 9 से गुना कर देंगे, 9 अनुपात का मान पता चल जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, 180 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, समझ में आ गया दोस्तों। भाई अगर समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सभी लोगों को पहुंचाइए सब लोगों तक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर, प्रश्न नंबर 18वां। चलिए दोस्तों 18वां प्रश्न जो कि आपके सामने आया है, एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उससे समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे, नाव की मूल गति क्या है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, नाव जो है दोस्तों 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है नाव, अब इसकी कोई मूल गति रही होगी, देखिए ऑप्शन से बता रहे हैं कैसे लगाना है, ऐसे प्रश्न आप हमेशा ऑप्शन से लगाएंगे। 54 किलोमीटर दूरी अगर हम मान लेते हैं कि इसकी मूल गति 6 रहा होगा, मान लेते हैं 6 रहा होगा, तो 6 से भाग देंगे तो 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी तो कितना समय लगेगा इसको, 9 घंटे का समय लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा। कह रहा है कि अगर 54 किलोमीटर की दूरी को ही अगर चाल की गति बढ़ा दें, 3 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, तब कितना घंटा लगेगा, 9 6 का 54, तब 6 घंटे लगेंगे। कहा है कि जब चाल बढ़ाते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल जो होता है दोस्तों, समय जो होता है वह 3 घंटे कम लगते हैं, पहले क्या लगता था 9 घंटा, अब कितना लगता है 6 घंटा, तो कितना घंटा कम लगा, यहाँ से देखिए 3 घंटे कम लग गए, इसमें बोला है 3 घंटे कम लगने चाहिए, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन 4 है वह सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो है
सॉरी दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर 4 ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग आंसर ऑप्शन से बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या यह सवाल आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जिनको सवाल समझ में आया है एक बार इसमें 5 टाइप करेंगे दोस्तों, जिनको सवाल समझ में आया है 5 टाइप करिए। चलिए आगे चलें हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर साथियों 19 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7600 और 6688 रुपये है, तो छूट प्रतिशत बताइए। देखिए, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइज, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइज, ये कितना कितना दिया गया है यहाँ पर। अंकित मूल्य क्या है, 7600 है, और सेलिंग प्राइस क्या है, 6688 है। कितने का छूट मिला यहाँ से, 2 और 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, और 5 15 में से 6 गया तो बचेगा 9। 912 का छूट मिला है। छूट किस पे मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो 7600 हो जाएगा। गुना में कितना, 100। प्रतिशत बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 6 है, तो 6 को 2 बनाना है, तो कितने बार में बन जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 2 बार में बन जाएगा। 6 3 18, 6 चौक 24। और इसको आप क्या करिए, काटिए भैया, काटिए इसको। आप क्या करिए, 2 से काटिए पहले। 2 3 6, 2 8 16। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 6 12। अभी भी कटेगा यहाँ पर। 38 से काटेंगे जब आप, 38 से कम 38, 38 से कम 38, 38 से कम 38, 38 2 40, 2 और 5 2 7, 38 76 जाएगा। 38 दूना 76, 38 दूना 76, यानी 12% का डिस्काउंट मिला है दोस्तों। 12% का क्या हुआ है, छूट मिला है। ठीक है, तो 12% इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, 12% साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल बहुत बेहतरीन है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 20 जो है वह आपके सामने दिया गया है। आप लोग सवाल को पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, राकेश, महेश और पुनीश मिलकर एक कुर्सी 20 मिनट में बना सकते हैं। 3 लोग हैं, राकेश है, महेश है और पुनीश है। ये तो तीनों लोग जब मिलके काम करते हैं तो एक कुर्सी को दोस्तों ये 20 मिनट में बना देते हैं। 20 मिनट में कुर्सी बना देते हैं। आगे कहा गया है राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं। राकेश और महेश अगर काम करें मिलकर तो ये कुर्सी को 25 मिनट में बना सकते हैं। ठीक, पुनीश को अकेले उसी कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। अगर पुनीश अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो पुनीश की क्षमता हमें पता करनी होगी। सबसे पहले ये पता करिए टोटल काम है कितना, दोनों का लघुत्तम, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 100। तो 100 टोटल काम है, यानी 100 टोटल काम हो जाएगा। यहाँ से 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। अब देखिए टोटल काम क्या है, 100 है। 100 कुर्सी बनाने हैं। तीनों का मिलाकर क्षमता क्या है, 5 है। 2 का रमेश और महेश का क्षमता क्या है, 4 है। तो पुनीश की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पुनीश की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, पुनीश की क्षमता 1 हो जाएगी। यानी पुनीश 1 की क्षमता से काम करेगा तो कितना दिन लेगा, यानी कितना मिनट लेगा, 100 मिनट का समय लेगा। 100 मिनट में यह बना देगा कुर्सी को। क्लियर है, तो 100 मिनट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है,
चलिए, ये 20 प्रश्न हो गए साथियों। इन 20 प्रश्न तो हो गए, और इन 20 प्रश्न के बाद भी हमने कहा था कि हम इसमें एक प्रश्न डाउट वाले प्रश्न लिए हैं, जो कि सेट नंबर 8 का है। एक हमारे दोस्त ने यहाँ पर, हमारे भाई हैं, वो हमसे पढ़ते हैं, तो उनका डाउट था सर यहाँ पर जो 3 नंबर क्वेश्चन था हम बना रहे हैं, उसका आंसर 15 आ रहा है। देखिए 15 सही है कि इसका जो हम बताए हैं 20 वो सही है। चलिए समझिए एक बार भैया, आपने कमेंट किया है तो आप भी इसको ध्यान से समझ लीजिए कैसे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले पढ़िए। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। क्लियर है। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखिए पहले जनसंख्या क्या था दोस्तों, तो पहले जनसंख्या था 62,500, अब हो गया कितना, 75,000। ठीक है, इनका क्या निकाल दीजिए, इनका निकाल दीजिए आप अनुपात, रेशियो निकाल दीजिए। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 25 में 625, 25 सतियाँ 75 हो जाएगा 30। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 छक्का 30। पहले जनसंख्या क्या था दोस्तों, तो पहले जनसंख्या था 5 अनुपात, अब हो गया कितना, 6 अनुपात। कितने की वृद्धि हुई है, 1 का। किस पर वृद्धि हुआ है, इनिशियल यानी प्रारंभिक वाले पर, 5 पर। गुना में 100 कर देंगे, गुना में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। 5 से काटिए, 5 दूना 10, यानी 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20% ही आएगा भाई। आपने जो 15 लगाया, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार आप फिर से देखिए वीडियो को। ठीक है, एक बार आप फिर से देख कर समझिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 ही आएगा। तो जो डाउट था हमने क्लियर किया है, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्यारे साथी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, आप लोग का भी अगर कोई डाउट होता है कमेंट कर देंगे, तो उस डाउट को मैं अगले वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करता हूं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिया है, समझाया है, वह सभी के सभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।